हेलो फ्रेंड, आज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से आज हम लोग क्या करता है पढ़ेंगे कि कैसे इसका निकालेंगे ग्राफिकल मेथड से आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। देखिए, एक ही फिगर से तीनों को हम पहले जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी था उसको बता चुके थे। इसी से हम निकालेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखिए, एस यहाँ डिस्टेंस टेबल है, हमको निकालना है। देखिए डिस्टेंस टेबल, अब इस फिगर में डिस्टेंस टेबल कहाँ से आपको मालूम है, ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक है, तो डिस्टेंस आपको यहाँ तक ही गया। तो डिस्टेंस टेबल करने के लिए इस फिगर को आप यहाँ से यहाँ तक देखिए तो आप कैसे निकाल सकते हो। डिस्टेंस टेबल इक्वल टू इस फिगर में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक है, तो इस फिगर में जितना भी इसका एरिया होगा उतना ही वो डिस्टेंस कवर के बराबर होगा। ठीक है, ये हमेशा याद है। किसी भी चीज़ का क्वेश्चन में आपको दे देता है डिस्टेंस टेबल, तो उसका फिगर को आप देखिएगा। ट्रायंगल होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, रेक्टेंगल का ये क्या कहता है फिगर रहता है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या है, जो डिस्टेंस टेबल होगा उसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी के बराबर होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और भी क्या कहता है इजी कर देते हैं, ओ ए बी सी। अब यहाँ क्वेश्चन को आप ये फिगर को आप गौर से देखिए, ओ ए बी सी को आप गौर से देखिएगा तो आप यहाँ देखिएगा एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है। अगर हम इस दोनों का एरिया को निकाल के ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकल जाएगा। आई थिंक आपको शायद समझ में आ जाएगा, निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं तोड़ते हैं कि कैसे। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते क्या, ए बी डी का, ए बी डी, और दूसरा होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का जो क्या करता है आपको ये निकालते हैं, आपको मालूम है एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो इसको हम निकालेंगे 1/2 बेस, इसका आप देखिए क्या होगा ये बी डी, और हाइट क्या हो गया आपका ए डी, तो यहाँ ए डी निकालेंगे। इसका देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। देखिए यहाँ पे अब इसको हम लोग कवर करेंगे ओ ए डी सी को। आप देखिए ओ ए डी सी, तो आपको मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ देखिए लेंथ क्या हो गया आपको, यहाँ पे किसी भी चीज़ को हम लिख सकते हैं ओ ए इंटू ओ सी, कोई दिक्कत नहीं है, वो मतलब ओ ए इंटू एस। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए बी डी, बी डी का वैल्यू हमको यहाँ पे निकालना है। बी डी का वैल्यू कुछ, बी डी का वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ, लेकिन ए डी का वैल्यू हमको मालूम है। ए डी क्या होगा, ये आपका टाइम के बराबर, तो ए डी का वैल्यू, लेकिन हमको बी डी का वैल्यू, तो हम यहाँ सबसे पहले बी डी फाइंड करना है। बी डी है तो ये बी सी को तो हम लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं। तो हमको बी डी का वैल्यू फाइंड है, तो बी डी तो क्या लिख सकते हैं आपको बी सी माइनस डी सी। ठीक है, तो आप देखिए बी सी का वैल्यू क्या है, बी सी आपको याद रखिए यहाँ से यहाँ तक आपको पहले ही बताइए फाइनल वेलोसिटी है, तो ये बी सी का वैल्यू फाइनल, और डी सी का वैल्यू क्या होता है ये तो भी माइनस यू देखा है, यानी बी टी का वैल्यू आएगा भी माइनस यू। आप कुछ निकालेंगे, आप यहाँ पे पुटिंग का वैल्यू सारा होगा, वैल्यू है हम पुट कर देंगे 1/2, बी टी का वैल्यू हो जाएगा आपको भी माइनस यू, और ए डी का वैल्यू हो जाएगा आपको कितना, ए डी जो है आपको टाइम के बराबर, तो यहाँ टाइम डाल देंगे, प्लस ओ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा ओ ए का वैल्यू आपको यू हो जाएगा, और ओ सी का वैल्यू आप देखिए ओ सी का वैल्यू यहाँ टी होगा। इसको आप सॉल्व करते चलें, क्योंकि डिस्टेंस टेबल निकालते हैं तो इसलिए एस डालते चलेंगे। याद रखें एस, यहाँ एस डालते चलेंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर दें। यहाँ पे हम भी का वैल्यू हम पुट कर देंगे, पुट का वैल्यू, भी का फॉर्मूला होता है भी इक्वल टू होता है यू प्लस ए टी होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ भी का वैल्यू हम फॉर्मूला यहाँ पुट कर देंगे, भी इक्वल टू होता है यू प्लस ए टी। ये देखिए यहाँ से हम इसको पुट कर, अब माइनस यू को यू ही डालेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट में टी। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, यू को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू टी ही होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो सॉल्व करते हैं, ये माइनस में है ये प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 1/2 इंटू प्लस ए टी को फिर टी से मल्टीप्लाई करते ए टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस यू टी हो जाएगा। अब देखिए ये बिल्कुल सॉल्व हो गया, एस बराबर हो गया आपको यू टी को हम इधर लेते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्रूव हो गया बराबर का, इसमें और कुछ भी नहीं करना, ये सिंपल सा है। इसमें आपको कुछ करना है तो शुरुआत में बस खाली इसको इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा कि एस क्या होता है, यू क्या होता है, टी क्या होता है, ये चीज़ हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और ये ग्राफिकल मेथड से आपका ये प्रूफ हो गया, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये ग्राफिकल मेथड से आपको प्रूफ हो गया एस पर यू टी प्लस हाफ ए टी का। आई थिंक इसको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा जो भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।